आपको बताएं, फैसलाबाद शहर के मसरूफ इलाकों में भी सीवरेज मसाइल सर उठाने लगे। मेन चिब्बा रोड पर खड़ा गंदा पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। सीवरेज का पानी खड़ा होने से इर्द गिर्द की दुकानों का कारोबार मुतासर होने लगा। इलाका मकीन ताफूनज़दा माहौल में रहने पर मजबूर। इलाका मकीनों का कहना है मुतअद्दिद बार वासा को दरख्वास्त दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वासा की अदम तोजी फैसलाबाद शहर के जो मसरूफ इलाके हैं उन पर भी सीवरेज के मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ चिब्बा रोड पर, जहाँ पर सीवरेज का जो मसला है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। यहाँ के जो इलाका मकीन उनके मुताबिक तकरीबन 15 दिन से इस तरह से पानी खड़ा हुआ है यहाँ पर, और उनके जो बच्चे हैं वो बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। यहाँ पर जो इर्द गिर्द की दुकानें हैं उनका कारोबार मुतासर हो रहा है। यहाँ पर खड़ा होना जो है वो भी मुश्किल हो रहा है। इतना जो इलाका है ये ताफून ज़दा माहौल में रहने पर इलाका मकीन जो है वो मजबूर है। यहाँ पर मौजूद भी उनसे बात भी करते हैं और पूछते हैं, अच्छा जी तुम दसो कि कितना अरसा होया है कि यही सूरत हाल है, वासा नाल कोई रबता होया की कहते हैं वासा ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर 10 से 15 दिन से ना यही कंडीशन चल रही है। गली में ना ये गटर बंद है और रोजाना ही कॉल कर रहे हैं जो इसके मुतलका जो जितने भी अदारे हैं सबको दरख्वास्तें भी दी हैं, रिटर्न में भी दी हैं, वैसे भी कॉल करते हैं रोज गाड़ी को, कोई बंदा नहीं आ रहा। नहीं कोई टीम आई है यहाँ पर वासा की? क्या कहते हैं? कोई टीम किसी किस्म की नहीं इधर आई, हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही। ठीक है, ये जो है ये मेन पॉइंट है गली का। यहाँ पे हमारी बहनों औरतों ने गुजरना होता है, वो भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। नमाजी गुजरते हैं यहाँ पे, वो भी बेचारे ऊपर से घूम के उनको आना पड़ता है। ठीक है, तो किसी किस्म की हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये एक मिसाल, किसी ने गली से आना है तो ऊपर से घूम के उसको आना पड़ता है। घूम के आना पड़ता है। ये मसरूफ इलाका, मैं तसव्वुर को कहूँगा ज़रा दिखा भी सके कि यहाँ पर कारोबारी छोटे छोटे कारोबार है, लोगों ने रेडियाँ लगाई हुई हैं, फ्रूट की रेडियाँ, इसके अलावा यहाँ पर जूतों की दुकानें भी हैं, साथ ही बिल्कुल यहाँ पर जो छोटे छोटे फूड पॉइंट्स हैं वो हैं। तो मसरूफ इलाका है, यहाँ पर इस तरह के सर्विस के मसाइल होना वासा को चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दे। और भी शहरी मौजूद, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। आप बताएं, आप यहाँ के रिहायशी है, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, कब से ये सूरत हाल? सर ये 10 से 15 दिन हो गए हैं यहाँ से, ये मेरा साथ ही घर है और मेरे छोटे छोटे बच्चे वो गिरते हैं पानी में स्कूल जाते वक्त, बहुत परेशानी है। हम दिन में 5 से 6 मरतबा वासा को कॉल लगाते हैं मगर कभी वो कोई कुछ बोल देते, कभी कुछ बोल देते हैं और आते नहीं है यहाँ पे। ये आपके सामने आप लोगों को दिखाएं कि ये क्या हो रहा है। वासा वाले हमारी ज़रा सी भी बात नहीं सुन रहे। 15 दिन हो गए हम उनको कॉल करते हैं, कभी बोलते हैं गाड़ी आएगी, कभी बोलते हैं गाड़ी काम के लिए गई हुई है। होते उधर ही हैं मगर काम करने नहीं आते वो। काम करने नहीं आते। यहाँ पर वासा को मुतअद्दिद मरतबा कॉल्स की गई हैं और रिटर्न दरखास्तें भी यहाँ उनको लिखी गई है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, ना ही इनकी कोई सुनवाई हुई है। ये चिब्बा रोड है और शहर का मसरूफ इलाका है। चिब्बा रोड की अगर बात की जाए, लारी अड्डा से मुल्हिक ये चिब्बा रोड है और यहाँ पर छोटे छोटे जो कारोबारी मराकिज़ हैं वो बने हुए हैं, दुकानें हैं लोगों की, यहाँ से गुजर बसर होता है लोगों का। तो उनका यही मुतालबा नज़र आ रहा है कि वासा इस पर नोटिस ले और ये जो इनका मसला है इसको हल करने में इक़दाम करे। जी बहुत शुक्रिया अरसलान। फैसलाबाद में सियासी जमातों का दौरान हड़ताल, घंटा घर से मुल्हका बाजार बंद करवाने का मामला। सीपीओ की जेर सदारत ताजरों की हिफाजत के हवाले से इजलास हुआ। सीपीओ अली नासिर रिजवी ने आइंदा हड़ताल के दौरान हिफाजती इंतजामात के हवाले से ताजरों की यकीन दहानी करा दी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अली नारो से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों सियासी जमात की जानिब से हड़ताल की गई थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ। उस दौरान जो शहर है, घंटा घर के जो बाज़ार हैं वो बंद करवाए गए थे। उस हवाले से ताजरों ने प्रोटेक्शन का मुतालबा किया था ज़िले इंतज़ामिया से, आरपीओ साहब से और सीपीओ साहब से। उस हवाले से जो है वो मुशावरत जारी थी और आज जो चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान मोहम्मद अमीन भट्ट की सदारत में जो है वो पूरा एक वफ्द यहाँ पर पहुँचा है सीपीओ ऑफिस और मीटिंग की गई है। अपने मसले मसाइल जो हैं वो सामने रखे गए हैं सीपीओ साहब के साथ। अमीन भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जान भी लेते हैं। सर बताइएगा, किन पॉइंट्स पर मुशावरत हुई है और क्या लाहे अमल अपनाने का आइंदा से इरादा किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले हमारे डीसीओ साहब, कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई थी। उन्होंने ये वादिया किया था कि आप लोगों ने हड़ताल नहीं करनी और हमने अपना एजेंडा दे दिया कि कोई हड़ताल नहीं होगी। लेकिन डीसीओ साहब ने और कमिश्नर साहब ने हमारे साथ ये भी वादा किया था कि आपको प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं दी गई, जिसकी वजह से हमारे तमाम दुकानदार, तमाम ताजर बहुत नाराज थे। उसके बाद हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस घंटाघर में रखी थी
जो कि कैंसिल की गई है। सीपीओ साहब के वफद जब मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि सीपीओ साहब कहते हैं कि आप मेरे से एक मीटिंग कर लें। तो आज हमने पूरे शहर के ताजरों को इकट्ठा करके सीपीओ साहब से मीटिंग की है और उन्होंने हमसे वादा किया है कि आइंदा किसी भी खा कोई तंजीम है या कोई सियासी जमात है, ना दुकानदारों को कोई बदमाशी से बंद करने देंगे, ना कोई ताजर तंजीमों को, कोई लीडरों को कोई नुकसान पहुंचने देंगे। लिहाजा हम सीपीओ साहब ने हमारे ताजरों को, दुकानदारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया है और हम सीपीओ साहब का तमाम दुकानदारों की तरफ से, शहरों की तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सीपीओ साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं। आइंदा से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देने और प्रोटेक्शन देने का मामला ज़िले अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर की ऊंची उड़ान के साथ ही सोने की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। 1 तोला सोने की कीमत में 8,000 रुपए का इजाफा हो गया। सराफा मार्केट में फी तोला सोना 2,03,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,858 रुपए इजाफे के बाद कीमत 1,74,039 रुपए हो गई। आपको बता रहे हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान के साथ ही सोने की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। 1 तोला सोने की कीमत में 8,000 रुपए इजाफा हो गया। सराफा मार्केट में फी तोला सोना 2,03,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,858 रुपए का इजाफा, नई कीमत 1,74,039 रुपए हो गई। दूसरी जानिब एनर्जी बहरान में कमी के लिए एफबीआर हेडक्वार्टर्स की जानिब से एडवाइजरी जारी। दफातर में 50% लाइट्स बंद रखने, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स की तादाद कम करने और सख्त मौसम में 26 डिग्री पर एसी चलाने की इजाजत होगी। एफबीआर दफातर की मॉनिटरिंग के लिए सेकंड सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बना दी गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुल्क में जारी एनर्जी बहरान पर काबू पाने के लिए और इसमें कमी के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि इस हवाले से जितने भी एफबीआर दफातर हैं उनमें जो बिजली का इस्तेमाल है वो कम से कम किया जाए। इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं कि गैर ज़रूरी लाइट्स जो हैं वो न चलाई जाएँ और 50% लाइट्स जो दफातर की हैं वो बंद रखी जाए ताकि उससे बिजली की बचत की जा सके। उसके साथ साथ दफातर में जो ठंडे पानी के लिए लगाए गए इलेक्ट्रिक कूलर हैं उनकी तादाद को भी कम करने की हिदायत की गई है कि ज़्यादातर कूलर जो है उनको बंद कर दिया जाए। उसके साथ साथ ये भी हिदायत जारी की गई है कि अगर आने वाले दिनों में जब मौसम में सख्ती होगी तो सिर्फ उसी वक्त एयर कंडीशन चलाए जाएं और वो भी सिर्फ 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलाए जाएं। उससे कम टेम्परेचर पर एयर कंडीशन चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके साथ साथ जो प्राल का सिस्टम है, दीगर कंप्यूटर्स हैं, उसके लिए भी हिदायत जारी की गई हैं कि सिर्फ जिस वक्त मुलाजमीन उन सिस्टम्स पर काम कर रहे हो तो उस वक्त उनको ऑन किया जाए, बसूरत दीगर जो कंप्यूटर्स हैं उनको बंद रखा जाए और बिजली बचाने के लिए वो तमाम तर इक़दाम उठाए जाए जिनसे बिजली की बचत हो सकती है। इसके लिए सेकंड सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी, मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है जो मुख्तलिफ दफातर की मॉनिटरिंग करेगी और इस हवाले से एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी भी दफ्तर में किसी अफसर या मुलाजिम के कैबिन या फिर उसके कमरे में गैर ज़रूरी लाइट्स या बिजली का ज़िया जो है। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत। चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवान का एहसान इकदाम। दौरान ड्यूटी वफात पा जाने वाले फेस्को मुलाजमीन के बच्चों को मुस्तकिल कर दिया गया। मुस्तकिल होने वाले में ग्रेड 1 ता 15 के मुलाजमीन शामिल। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले 700 मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया। दौरान ड्यूटी वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को एम्प्लॉइज कोटा के तहत भर्ती किया गया। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, एम्प्लॉय कोटा के तहत भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसी वाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तहसीन अवान की जानिब से एम्प्लॉय कोटा के तहत भर्ती होने वाले मुलाजमीन को जो है वो मुस्तकिल कर दिया गया है। 700 मुलाजमीन हैं
जो एम्प्लॉय कोटा के तहत जिनको भर्ती किया गया था कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर, अब जो है वो उनको मुश्किल कर दिया गया है। वो मुलाजमीन जो दौरान ड्यूटी वफात पा चुके थे, उनके बच्चों को एम्प्लॉय कोटा के तहत फेस्को की जानिब से भर्ती किया गया था, जिनकी तादाद 700 के करीब है। अरसा दराज से उन मुलाजमीन का मुतालबा था कि उनको मुश्किल किया जाए, और अब जो है वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तहसीन अमान की जानिब से मुनक़दा अजलास में जो है वो ये फैसला किया गया है कि वो बच्चे जो एम्प्लॉय कोटा पर भर्ती हुए हैं उनको जल्द अज जल्द मुश्किल किया जाए, जो स्केल्स 1 से 15 तक जो है वो फेस्को में अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से फेस्को का यही कहना है कि एम्प्लॉय कोटा के तहत भर्ती होने वाले कंट्रैक्ट बुनियादों पर जो मुलाजमीन हैं उनको चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तहसीन अमान की हदायत पर मुश्किल कर दिया है। उसका बहुत शुक्रिया अवैस अली। भोले दी जुगी ताज जनरल बस स्टैंड सरगोदा रोड की तामीर और मुरम्मत इल्तवा का शिकार। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट का चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर फैसलाबाद को मरासला जारी। सड़क पर इजाफी 3 करोड़ 19 लाख के फंड्स खर्च करने की हिदायत। स्कीम की तमाम तर तफसीलात और खर्च किए गए फंड्स का रिकॉर्ड अरसाल करने की अहकामात जारी कर दिए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, बोले दी चुकी से लेके जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद सरगोदा रोड की तमीर नो इल्तवा का शिकार है। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानब से चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में कोट किया गया है कि 3 करोड़ 10 लाख के फंड जो है वो रवां साल के लिए अजाफी दिए गए। बोले दी चुकी से जनरल बस स्टैंड तक सरगोदा रोड का बकिया रिमेनिंग पोर्शन है जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। टीएसटी समेत तमाम जो तफसीलात हैं वो भी दी जाएं। उसके साथ साथ 3 करोड़ 10 लाख के जो अजाफी फंड्स सरगोदा रोड के जो रिमेनिंग पोर्शन के लिए रखे गए थे उसको यूटिलाइज करते हुए सड़क का बकिया हिस्सा मरम्मत करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानब से चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर्स को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में तमाम सड़क की डिटेल एस्टीमेट्स, फंड यूटिलाइजेशन रेशो और इसके साथ साथ कितने फंड्स खर्च किए गए हैं और कितने इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में रेलवे मुलाजिम हैदर अली की शहादत। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर प्रेम यूनियन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। चीफ ऑर्गेनाइजर खालिद महमूद चौधरी ने हुकूमत से हैदर अली के विरसा की कफालत की जिम्मा उठाने का मुतालबा कर दिया। सिंध में रेलवे मुलाजम हैदर अली की शहादत पर प्रेम यूनियन सरापा एहतजाज बन गई। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने शहीद हैदर अली के हक में नारे लगाए। मौका पर चीफ ऑर्गेनाइजर प्रेम यूनियन खालिद महमूद चौधरी का कहना था कि हुकूमत हैदर अली के वर्सा की कफालत का जिम्मा उठाए और इन्हें शोहदा पैकेज दिया जाए। इन्होंने रेलवे ट्रैक की जिम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्सेज के जिम्मे लगाने का भी मुतालबा किया। हैदर अली को भी कौमी एजाज से नवाजा जाए, उसको शोहदा पैकेज दिया जाए, उसके वर्सा को की जो कफालत है हुकूमत उसकी पूरी जिम्मेदारी ले, उसकी बेवा और उसके यतीम बच्चों की हुकूमत पूरी जिम्मेदारी ले, और इसको एक पूरा कानून बना लिया जाए कि जो भी मजदूर, हाँ वो किसी भी महकमे का हो, हाँ वो दिहाड़ीदार मजदूर हो, वो अपने काम के दौरान उसको शहादत मिले तो उसके साथ ये कौम उसे अपने कंधों पर बिठाएगी। रेलवे प्रेम यूनियन के ओहदेदारान ने हैदर अली को सरकारी तौर पर शहीद करार देने का भी मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। दूसरी जानिब ड्राइवर्स कांस्टेबल के प्रमोशन टेस्ट के लिए उम्र की हद में कमी कर दी गई। A1 इम्तिहान के लिए ड्राइवर कांस्टेबल की हद उम्र 45 साल से कम करके 37 साल मुकर्रर कर दी गई। B1 इम्तिहान के लिए हद उम्र 47 से कम करके 39 कर दी गई। मुकर्ररा हद से ज़ायदुल उम्र ड्राइवर कांस्टेबल प्रमोशन टेस्ट में शिरकत का अहल नहीं होगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस के ड्राइवर कांस्टेबलों के लिए बुरी खबर सामने आ गई। ड्राइवर कांस्टेबल के लिए प्रमोशन टेस्ट A लिस्ट और B लिस्ट में हद उम्र कम कर दी गई है और इस हवाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक A लिस्ट इम्तहान देने के लिए ड्राइवर कांस्टेबल की उम्र 45 साल से कम करके 37 साल उसकी हद मुकर्रर कर दी गई है, जबकि B लिस्ट इम्तहान देने के लिए 47 साल उम्र कम करके 39 साल की हद मुकर्रर कर दी गई है। और इस हवाले से पुलिस हुकाम को IG पंजाब की जानब से यह हदायत जारी कर दी गई है कि रवां सीजन में जो A लिस्ट और B लिस्ट के इम्तहान हो रहे हैं वो नई हद उम्र के तहत होंगे,
37 साल और 39 साल की उम्र से जायद जो ड्राइवर कांस्टेबल होंगे वो ए लिस्ट और बी लिस्ट का इम्तहान नहीं दे सकेंगे। दूसरी जानब ड्राइवर कांस्टेबलान की जानब से इस फैसला को अहलकारों के साथ दुश्मनी करार देते हुए हद उम्र को पहले की तरह 45 साल और 47 साल मुकर्रर करने की अपील की गई है। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में प्रमोशन टेस्ट B1 का शेड्यूल तीसरी बार तब्दील। प्रमोशन टेस्ट 13 की बजाय 14 मार्च को लेने का नोटिफिकेशन जारी। B1 टेस्ट के लिए 28 फरवरी की तारीख का ऐलान किया गया था। शेड्यूल तब्दील करके B1 इम्तिहान 5 मार्च को होने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के एहलकारों के लिए प्रमोशन टेस्ट B1 का शेड्यूल तीसरी बार तब्दील कर दिया गया है। 2 हफ्ते कबल बी लिस्ट इम्तहान का शेड्यूल 28 फरवरी को तय करके नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन उसी के ठीक 2 दिन बाद शेड्यूल तब्दील करके 5 मार्च को इम्तहान लेने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। अभी इम्तहान की डेट ना आई थी कि फौरी तौर पर दोबारा से दूसरा नोटिफिकेशन करते हुए बी लिस्ट इम्तहान को 13 मार्च को लेने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन आज चौथा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक B1 का इम्तहान अब 14 मार्च को पुलिस लाइन में लिया जाएगा। जो नोटिफिकेशन है बार बार शेड्यूल की तब्दीली का, वो सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद की जानब से जारी किया गया है, और लेकिन इस शेड्यूल की बार बार तब्दीली को पुलिस एहलकारों की जानब से दुश्मनी के मुतरादिफ करार देते हुए ये कहा गया है कि आम रूटीन में ये इम्तहान लिया जाता है, जिसके लिए फौरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाते हैं, मगर इस साल बार बार तब्दील करने से जिन एहलकारों ने इम्तहान की तैयारी की है उनकी अटेंशन डाइवर्ट होने से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहलकारों की जानब से ये मुतालबा किया गया कि 14 मार्च को अब हतमी शेड्यूल करार देते हुए 14 मार्च को लाजमन तौर पर इम्तहान ले लिया जाए। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।